नमस्कार, मेरा नाम मंजू शर्मा है। मैं गार्डनिंग करती हूँ। निमाड़ के गार्डन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोलियस के बारे में कि कोलियस को कटिंग से कैसे लगाएं, इसकी रिपोर्टिंग के लिए कैसे सॉइल बनाना है, इसकी केयर कैसे करना है, आदि आदि सारी बातें। तो सबसे पहले हम जो ये सॉइल बना रहे हैं, इसके अंदर है गार्डन सॉइल, रेत, कंपोस्ट और फंगिसाइड। इससे आप वेल ड्रेन ढीली सी सॉइल बनाएं। ऐसी गठी हुई सी और ऐसी ठसी हुई सॉइल नहीं होना चाहिए। यही सॉइल आप रिपोर्टिंग के लिए भी यूज़ करिए और यही सॉइल आप उसे कटिंग से लगाने के लिए भी यूज़ कीजिए। अब हम आज इसे कटिंग से लगा रहे हैं, तो इसके लिए हमने पहले छोटा सा गमला लिया है। इसके अंदर हमने ड्रेनेज होल बनाया है। एक गमले के अंदर आप कम से कम 3 से 4 ड्रेनेज होल तो बनाइए, जितना ये छोटा है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पौधा है वो गलेगा नहीं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्रेनेज होल। कोई भी आप प्लांट लगाए उसमें ड्रेनेज होल होना ही चाहिए। उसके बाद उस पर ठीकरी को जमाएं। ठीकरी वही होती है जो कि जैसे हमारा कोई मटका अगर टूट जाता है तो उसमें किसी पतली सी चीप निकलती है, तो हाँ, हम वही लगाते हैं ड्रेनेज होल के ऊपर। और फिर ये मिट्टी को हमने डाला है। अब ये जो हमारा गमला है, इसके अंदर हमारे पास 4 तरह के कोलियस है। तो हम चारों की छोटी छोटी सी कटिंग लेकर इसे ये पॉट में लगा रहे हैं। आप बरसातों में कोई भी कटिंग लगाओ, XYZ सब कुछ लग जाता है, आप कुछ भी लगाइए। तो हम ये आज इसकी कटिंग लगा रहे हैं। ये 2 तरह का निकाला है, इसमें से एक और है 3 तरह का। 3 तरह की इस गमले के अंदर है। एक चौथे वाले को हमने ऑलरेडी एक प्याले में लगा के रखा है, जिसके अंदर ऑलरेडी देखिए जड़ें आ गई हैं। तो ये चारों को अब हम मिक्सचर इसका करके, और फिर बहुत अच्छा लगता है ये चारों का मिक्स एक ही पॉट के अंदर। और जब ये बढ़ जाता है तो इसके रंग बिरंगे से पत्ते भी खूब सुंदर लगते हैं। तो क्या करना है आपको, बस इसकी साइड की सारी पत्तियां हटा लेना है। आप या तो इसे यूं ही लगा दीजिए, हम तो यूं ही लगा दे तो भी ये लग जाता है, और या तो फिर आप इसे एलोवेरा में डीप कर भी लगा सकते हैं। दोनों तरह से आप लगाइए। ये इसे कोई बच्चा भी लगा सकता है क्योंकि बहुत हार्डी प्लांट है, तो ये आसानी से लग जाता है। ये हो गई इसकी रीपॉटिंग की बातें, और या फिर इसे कटिंग से कैसे लगाना है इसकी बात। अब इसे बुशी कैसे बनाना है, तो बुशी बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको ऊपर से इसकी छटाई करते रहिए। इसकी छोटी छोटी कटिंग को काटते ऊपर से काटते रहिए तो ये बुशी होता जाएगा। बस इसकी हाइट 6 से लेकर 56 इंच तक होती है। अब हम बात करेंगे इसकी सॉइल की, कि इसकी सॉइल में आपको कैसा पानी देना है, और इसके तने में का आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसके आइट साइड अगर वो जो गीली घास बोलते हैं वो उग जाती है तो उसके संपर्क में आने से इसे रोकना चाहिए। इसे उसे छांटते रहना चाहिए, हटाते रहना चाहिए। जो एक्स्ट्रा जो घासें उग जाती है वो सब कुछ हटाए। अब इसकी मिट्टी में आपको क्या करना है कि इसकी मिट्टी को ना तो आपको गाढ़ा बनाना है और ना आपको पूरी तरह से इसको सुखाना है। इसमें नमी बनाए रखना है जब तक कि इसकी मिट्टी 1 इंच तक सूखे ना, जब तक कि आप इसे में पानी न डालें। जब इसकी मिट्टी 1 इंच तक सूखी हुई आपको दिखाई दे, फिर इसमें आप पानी डालें। सिर्फ इसमें नमी की मात्रा आप इसको बनाए रखिए, आपको ये ध्यान आपको जरूर देना है। ये हो गई इसकी मिट्टी की बातें कि इसमें आपको पानी कब कब देना है। अब बात होती है कि इसके पत्तों को भूरा होने से कैसे बचाएं। तो इसके पत्तों को भूरा होने का एक ही कारण होता है, अधिक कैल्शियम की मात्रा हो जाना, और या तो फिर इसे ज़्यादा धूप के अंदर रख देने से भी इसकी पत्तियाँ भूरी हो जाती है। तो आपको इसको सेमी शेड में रखना है। इस बात का आपको ज़्यादा ख्याल रखना है कि जहाँ पे इसकी ना ज़्यादा धूप हो ना ज़्यादा छाया हो। आपको अगर थोड़ी सी इनको धूप भी चाहिए तो वो भी मिले और छाया से भी बनी रहे। एक इनका पत्तियाँ भूरी होने का कारण भी होता है कैल्शियम उर्वरक, जो हम उर्वरक इनमें डालते हैं, इस कारण से भी इनकी पत्तियाँ भूरी हो जाती है। एक तो सबसे पहले इनमें बहुत ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको इन्हें डालना भी है अगर कैल्शियम वाले, तो आप इसे महीने में 1 बार ही डालिएगा। अगर ज़्यादा हो जाता है तो इस कारण से भी इनकी पत्तियाँ क्या होती है, बुरी होने लगती है। तो आप या तो डालिए मत, और डाल रहे हैं तो 1 महीने में डालिएगा। ये देखिए हमारा चारों तरह की हमने इसमें लगा दी है। ये खूब सुंदर लग रही है, अभी धीरे धीरे बस ग्रो हो जाएंगी। तो ये गार्डन में क्या बोलते हैं ना, एक अलग सा कलर ऐड कर देती है। अब इसमें डालते हैं हम पानी। तो पानी के लिए आपको क्या करना होगा कि आप अगर जो भी कटिंग लगा रहे हैं या फिर आप कोई प्लांट रिपोर्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट बार में आपको इतना पानी डालना है कि वो ड्रेनेज होल से बाहर निकले।
ड्रेनेज होल से बाहर निकलना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक पानी ड्रेनेज होल से नहीं निकलेगा आप उसे ऐसे छोड़िएगा नहीं। अगर वो पानी ड्रेनेज होल से नहीं निकल रहा है तो आप क्या कीजिए, वापस उसे खाली कीजिए, उसके ड्रेनेज होल को फिर से चेक कीजिए, या तो फिर आप इसकी सॉइल को फिर से बनाइए। अगर आपकी सॉइल वेल ड्रेन नहीं होती तो भी पानी नहीं निकलता। ये देखिए इसमें से पानी निकल रहा है। यही होता है प्लांट्स की ग्रोथ का सबसे बड़ा राज। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।